Hello everyone, welcome to the Edu4 IES online lecture series. Today we will be discussing the chapter 3rd of NCERT class 6 geography, which is motions of the earth. Very important topic. So as far as the earth's motion is concerned, earth is not a static body. ना ही वो अपने पोजीशन पे स्टैटिक है और ना ही वो सन के अराउंड जो ऑर्बिट है उस पर स्टैटिक है. सो अर्थ के दो मोशन हैं. एक होता है उसका डेली मोशन जो कि अपने एक्सिस के अराउंड होता है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन, और जो दूसरा है मोशन दैट इज अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट, जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन. तो एक हो गया अर्थ का डेली मोशन और दूसरा हो गया अर्थ का एनुअल मोशन. अब as far as the daily motion is concerned, this is the rotation of the earth around its axis. Axis क्या है? एक imaginary line जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है, and around this line the earth is rotating. और ये जो एक्सिस है इसका जो टोटल जो एक रोटेशनल पीरियड है अलोंग दिस एक्सिस, दिस इज 24 आवर्स. एक्चुअली लिटिल लेस देन 24 आवर्स, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम इसको 24 आवर्स लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और ये जो टोटल रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है, दिस इज अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स. जनरली क्या होता है, हमारा जो कैलेंडर है वो 6 आवर्स नहीं दिखाता है, इट शोज ओनली 365 डेज. लेकिन ये 6 आवर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं. फर्स्ट ईयर के 6 आवर्स इग्नोर किए, सेकेंड ईयर 6 आवर्स फिर से इग्नोर किए, लेकिन 6 and 6 12 आवर्स बन गए. थर्ड ईयर इसमें 6 आवर्स और ऐड हो गए तो 18 आवर्स बन गए. एंड द फोर्थ ईयर उसके 6 आवर्स जो हैं उसके से 24 आवर्स बन जाएगा, दैट इज 1 कंप्लीट डे. हेंस एवरी फोर्थ ईयर इज द लीप ईयर. राइट. अर्थ का रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन दोनों वेस्ट टू ईस्ट ही हैं. Now, as far as Earth's rotation is concerned, अगर आप इस रोटेशन को देखो, so इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is the tilt of the Earth's axis. अर्थ का एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना होके इट इज टिल्टेड, और ये जो टिल्ट है ये कितना है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर दिस इज 23.5 डिग्रीज ऑन एन एवरेज, एंड जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर ये 66.5 डिग्रीज टिल्ट है. राइट. और इसके कारण पूरी अर्थ ही आपको टिल्टेड नजर आएगी. देन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर सोलर रेडिएशंस फॉल ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड. इस टिल्ट के कारण एक जैसे जो सोलर रेडिएशंस हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में रिसीव नहीं होती हैं. कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज रिसीविंग डायरेक्ट रेडिएशंस, कभी सदर्न हेमिस्फीयर इज रिसीविंग डायरेक्ट रेडिएशन बिकॉज ऑफ द अर्थ्स टिल्ट. नाउ इस केस में अगर हम अर्थ के रोटेशन की बात करें, सो ये पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, बट देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगेन एन इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको एक साइड डार्क में नजर आ रही है और एक साइड लाइट में नजर आ रही है. एट एनी गिवन पॉइंट सन इज एबल टू लाइट अप ओनली हाफ ऑफ अर्थ. सिर्फ आधी अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन डायरेक्टली फॉल करती हैं. तो जो सन फेसिंग साइड होती है वहां पे दिन होता है और जो साइड सन से दूर होती है वहां पे रात होती है. तो इस इमेजिनरी लाइन को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. कम टू दिस साइड ऑफ द डायग्राम, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. हाउ? ये रहा अर्थ का एक्सिस जो कि टिल्टेड है, ये रहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो डे साइड एंड नाइट साइड. नाउ सी, क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट पड़ रही है, वहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट रेडिएशंस पड़ रही हैं, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है. इसलिए क्या होता है, जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है दैट इज वेरिएबल. देयर इज फॉरएवर 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट ऑन इक्वेटर, हमेशा. क्यों? क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर से इक्वेटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है.
तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहेगी. बट as we move away from equator towards the poles, either of the poles, the length of the day or night keeps on changing. अब वो चेंज कैसे हो रही है? डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स हैं, समर्स कब हैं? जिस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड है, उस टाइम देखो मेजर पोर्शन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन लाइट. इफ यू सी दिस रेड लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसका मैक्सिमम पोर्शन लाइट में है, मतलब लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. इसी टाइम पीरियड में सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स चल रही हैं और उस केस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो मैक्सिमम हिस्सा है दैट इज इन डार्कनेस. तो वहां पे लॉन्गर नाइट बट शॉर्टर डेज. फर्दर आ जाओ बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल में देखो ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल आर टुवर्ड्स द सनलिट साइड, मतलब लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन 24 आवर्स. रिवर्स इज द केस इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर. यहाँ पे ऑल द एरियाज बियॉन्ड द एंटार्क्टिक सर्कल आर इन द डार्क साइड ऑफ अर्थ, मतलब इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अदर साइड में, डार्क साइड में है. तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ नाइट है दैट इज मोर देन 24 आवर्स. सो देयर इज अनइक्वल डे एंड नाइट टाइम स्पैन, राइट. सो ये मैंने अब आपको ऑलरेडी बताया कि जो अर्थ है वो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है 24 आवर्स में, और इस 24 आवर्स में बेसिकली क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा स्पिन खत्म हो रहा है. अर्थ का जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है वो बहुत ह्यूज है, दैट इज 40,000 किलोमीटर्स. अब 40,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उसको एक दिन में 24 घंटे में कवर अप करना है. दैट इज वाई स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी फास्ट. स्पीड ऑफ रोटेशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अवे फ्रॉम इक्वेटर, क्योंकि कर्वेचर बढ़ रहा है अर्थ का. तो उस केस में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी कवर्ड अप एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट दी पोल्स, जो कि सिंपली पॉइंट्स हैं. इसी रीजन से जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो वेरिएबल है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन आपको मिलेगी इक्वेटर के ऊपर विच इज इक्वल टू 1038 माइल्स पर आवर, और यू कैन से 1600 किलोमीटर्स पर आवर. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन. अब अर्थ जो इतनी स्पीड से रोटेट कर रही है उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा. उसका इफेक्ट है नंबर 1, डे एंड नाइट फॉर्मेशन. If the earth was non-rotating body, then permanently on half of earth there would have been day and the other half would have been in darkness. तो ये जो डे नाइट फॉर्मेशन है ना, ये इसीलिए है क्योंकि हर बार अर्थ सन के सामने एक नया फेस प्रेजेंट करती है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस न्यू फेस आपका डे स्टार्ट होता है, और जब अर्थ धीरे धीरे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो वहां पे शाम होने के बाद अल्टीमेटली रात हो जाएगी. सेकेंडली, बल्जिंग ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स. हमने पिछले लेक्चर सीरीज में बात की थी अर्थ की शेप की, विच इज ऑब्लेट स्फीयरॉइड. अब जो अर्थ थोड़ी सी फ्लैटेंड है फ्रॉम द पोल्स और इक्वेटर पे बल्ज आउट कर रही है, उसका प्राइम रीजन क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ. क्योंकि स्पीड ऑफ रोटेशन इक्वेटर पे मैक्सिमम है, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास मटीरियल अलोंग द इक्वेटर दैन टुवर्ड्स द पोलर एरियाज. हेंस दिस शेप, बल्जिंग एट इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स. देन थर्ड थिंग जो अर्थ की रोटेशन से होता है दैट इज डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ मूविंग बॉडीज. अब नेचुरल बॉडीज कौन सी मूविंग हैं, या तो वो विंड्स हैं या वो ओशन करंट्स हैं. Winds and ocean currents do not move in straight path, do not move in straight direction, but get deflected either towards right in the northern hemisphere or towards left in the southern hemisphere because of the rotation of the earth. इसको हम क्या कहते हैं, Coriolis effect. So Coriolis effect क्या है, the deflection of moving bodies, that is winds and ocean currents, either towards right in the northern hemisphere or towards left in the southern hemisphere. The fourth effect of Earth's rotation, formation of tides. Tide क्या है, a regular rise and fall of the sea level. और ये tide क्यों cause होती है, because of gravitational pull of the moon. अब मून की ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो सी लेवल है दैट अपीयर्स टू राइज अप एंड
fall, and this rise and fall is because earth is rotating. अगर सपोज अर्थ ना रोटेट करती तो परमानेंटली दो एरियाज में हाई टाइड होती और दो एरियाज में लो टाइड होती, लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और हर बार एक नया फेस मून के सामने आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या होता है, पहले हाई टाइड आती है, फिर लो टाइड आती है, फिर हाई टाइड आती है, फिर लो टाइड आती है. तो ये जो रेगुलर राइज एंड फ्लो फॉल है ऑफ द सी लेवल दैट कंटिन्यूज. एंड द नेक्स्ट effect is apparent movement of all the heavenly bodies from east to west. अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हमें लगता है, जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें लगता है कि जो सारे हेवनली बॉडीज हैं वो भी मूव कर रही हैं. दैट इज वाई यू नो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. हमें वो देखने में लगता है कि सन ईस्ट से राइज किया है, धीरे धीरे ऊपर मार्च कर रहा है और अल्टीमेटली वो वेस्ट की तरफ जा रहा है. वो क्यों जा रहा है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, हम एक्चुअली मूव कर रहे हैं. तो वो अर्थ की मूवमेंट के कारण हमें लगता है कि ये वाली बॉडीज भी मूव कर रही हैं. नाउ इट इज समथिंग लाइक कि जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं, यू लुक आउट ऑफ द विंडो, इट अपीयर्स ट्रीज आर मूविंग. अगर आप आगे जा रहे हो तो आपको लगता है ट्रीज पीछे जा रहे हैं. देन ये आपके पोल्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो गए, ट्रैफिक लाइट्स हो गई, वो पीछे को जा रही हैं. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ. राइट. द नेक्स्ट मोशन ऑफ अर्थ इज रेवोल्यूशन. अब रेवोल्यूशन क्या है, एनुअल जर्नी, अर्थ की एनुअल जर्नी अराउंड द सन. अब ये एनुअल जर्नी जो है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और लगातार वो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. The most important effect of the revolution of the earth is number 1 varying length of day and night. जो day and night की लेंथ है ना, it keeps on changing. गर्मियों में दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं, सर्दियों में रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं, and moreover season change होता है. We are moving from summer season to autumn season to winter season and then finally spring season. तो इस तरह से जो ये seasonal changes हैं, this is also because of the change in the position of the sun, change in the position of earth around the sun. अब ये कैसे चलता है, कुछ एक पॉइंट्स हैं आपको याद रखना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज इलिप्टिकल. इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो एक टाइम अर्थ सन से ज़्यादा दूर होती है और एक टाइम पे अर्थ सन के नज़दीक होती है. दिस पोजिशन इज कॉल्ड एपहीलियन. एपहीलियन मतलब अवे फ्रॉम द सन, फार फ्रॉम द सन. डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 152 मिलियन किलोमीटर्स. ऑन द अदर हैंड ये जो पोजिशन है, यहाँ पे अर्थ और सन काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के. सो दिस पोजिशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन. पेरी का मतलब होता है नियर, सो नियर टू द सन. द डिस्टेंस रिड्यूसेस टू 147.2 मिलियन किलोमीटर्स. अब इसका एक पॉइंट तो ये हुआ, ये एपहीलियन जो कि होता है 4 जुलाई को, पेरीहीलियन जो कि होता है 3 जनवरी को. अनदर थिंग, 4 इंपॉर्टेंट डेट्स. एक डेट 21 जून, जिस टाइम सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेंगी. सेकेंड डेट 22 दिसंबर, जब सोलर रेडिएशन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर फॉल करेंगी. एंड 2 डेट्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर. ये वो डेट्स हैं जब सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं. अब देखो क्या चल रहा है इस पूरे प्रोसेस में. ऑन 21 June when solar radiations directly fall on tropic of cancer. क्यों? क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं सर्दियां. एंड ऑन द अदर हैंड क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, यहाँ पे विंटर्स हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जितने भी पैरेलल्स हैं उनका मैक्सिमम पोर्शन इज इन लाइट, क्योंकि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो अनइक्वली डिवाइड कर रहा है सारे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को एक्सेप्ट फॉर इक्वेटर. क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ ऑल दीज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इज इन द सनलिट साइड, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. सदर्न हेमिस्फीयर में ऑपोजिट है. सदर्न हेमिस्फीयर में सनलिट साइड में सिर्फ छोटे छोटे पोर्शंस हैं, सो शॉर्टर नाइट्स एंड लॉन्गर डेज.
Beyond Arctic Circle, the length of the day is more than 24 hours and beyond Antarctic Circle, the length of night is more than 24 hours. तो ये है फिनोमेना on 21st of June जिसको हम कहते हैं समर सोलस्टिस. दो ये है एपीलियन, क्योंकि 4th जुलाई जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, यानी कि लेस सोलर हीट अर्थ के ऊपर पड़नी चाहिए. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम इस डिफरेंस को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स आर ऑन, बट सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स काफ़ी सिवियर होती हैं क्योंकि जो एपीलियन है वो कोइंसाइड कर रहा है उनके विंटर मंथ से. उसके बाद क्या हुआ, अर्थ मूव्स इन इट्स जर्नी अहेड, रीचेस दिस पोजिशन. इस पोजीशन पे आने के बाद क्या होगा, सोलर रेडिएशन फॉल डायरेक्टली ऑन इक्वेटर, और इक्वेटर पे 12 आवर्स का डे एंड 12 आवर्स की नाइट है, तो वर्ल्ड ओवर इट इज 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. सीजन चेंज हो रहा है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर से अब आ रही है ऑटम सीजन. ऑन द अदर हैंड सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर से अब वो स्प्रिंग सीजन की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है. देन अर्थ मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट, रीचेस दिस पोजिशन. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, because of the tilt of the earth's axis, now southern hemisphere is facing the sun. southern hemisphere में summers हैं, northern hemisphere में winters हैं. southern hemisphere में जो days हैं they are long, nights are shorter. northern hemisphere में it is opposite, days are shorter, nights are longer. Moreover, length of the day is more than 24 hours beyond Antarctic Circle, while beyond Arctic Circle, the length of the night is more than 24 hours. This date, 22nd December, is quite close to 3rd January, जो कि पेरीहीलियन है. बट क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स चल रही हैं, तो हम इस मोर हीट का जो डिफरेंस है वो हम फील नहीं कर पाते हैं. लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स आर क्वाइट सिवियर, क्योंकि यहाँ का जो पेरीहीलियन टाइम पीरियड है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द समर्स ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर. एंड इस पोजीशन के बाद नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है 21 मार्च, विच इज अगेन इक्वल डे एंड इक्वल नाइट. इक्विनॉक्स हम इनको कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स. So equinox में क्या हुआ, equal day and equal night. Why? Because solar radiations fall directly over equator, जहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है. Why it is so? Circle of illumination divides equator into 2 equal halves. So अब इस केस में क्या हुआ है, वर्ल्ड ओवर हमें सेम टाइम नजर आ रहा है, that is day and nights are equal all over the world. And again there is a seasonal transition. जो northern hemisphere है, now it is moving towards स्प्रिंग टाइम पीरियड, वाइल द सदर्न हेमिस्फेयर इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स ऑटम. और उसके बाद ये फिर से जो साइक्लिकल फ्लो है वो लगातार चलता रहेगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. राइट, सो ये कुछ एक चीज़ें थी जो इसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट थी. Right, this is already something which I have explained you. Just remember these 4 dates. ये 4 dates बहुत important है. 21st June summer solstice, 23rd September autumn equinox, 22nd December winter solstice, and 21st March which is your spring equinox. Right? So now waste time. The circle that divides the globe into day and night, it is called circle of illumination. आधे हिस्से में day है, आधे हिस्से में night है. The period of one rotation of the earth is basically called solar day. That is called one solar day. वन अर्थ डे. इसको हम सोलर डे भी ले लेते हैं, कई बार हम बोल सकते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ द अर्थ डे, क्योंकि अर्थ इज टेकिंग वन रेवोल्यूशन. किसी और प्लैनेट में अगर आप देखोगे, सो दैट विल बी योर सोलर डे. In which season Christmas is celebrated in Australia? Now see the date. Christmas is 25th December and 22nd December is the winter solstice in northern hemisphere. So southern hemisphere में उस टाइम पे summers चल रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में it is the summer season during Christmas time period. Then the time taken to complete one revolution around the sun is 365 days and 6 hours. Actually it is slightly less than 6 hours. 6 hours से थोड़ा सा टाइम पीरियड कम है, लेकिन हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है टू 6 hours.
Then days and nights are equal throughout the world when the sun is above equator, because equator and circle of illumination, अगर आप इनको देखो तो circle of illumination is divided into two equal halves. So all over the world we have equal day and equal night. When do the longest day and shortest night occur in northern hemisphere? That is at the time of summer solstice, 21st of June. Why do seasons change on earth? That is because of the change in the position of the sun around the change in the position of earth around the sun. क्योंकि अर्थ इज नॉट फिक्स्ड इन द ऑर्बिट, वो लगातार सन के अराउंड रिवॉल्व किए जा रही है, तो हर बार एक डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सीजन्स कीप ऑन चेंजिंग. मोर ओवर इसमें अर्थ का जो टिल्ट है, एक्सिस का टिल्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है. कभी earth is tilted towards the sun and kabhi earth is tilted away from the sun. So this is all attributed to the change in the position of earth around the sun. And the speed of rotation is fastest at equator, because equator में maximum distance है जो कि earth को cover up करना होता है in a duration of 24 hours. Right? So this is all about this topic. Next time we will start with another topic of NCERT book. Until then, keep safe, keep learning. Bye.